Jump scare, jump scare, jump scare. I don't like jump scare. But jump scare like भाई यही है इस पूरे सीन का ऑफ अनटिल डॉन जो मैं अभी थिएटर से देख के आ रहा हूँ. इसका भाई एक ही शो अवेलेबल था यहाँ बैंगलोर में मेरे पास वाले मॉल में. वो भी सारा 4DX में था. भाई जिंदगी में कभी भी 4DX मत जाना भाई, इतना वाहियात है भाई. मतलब यू गेट मतलब सर दुखने लगेगा भाई आपका 4DX में बैठ के. कसम से मत जाओ, कसम से. इसका कोई 2D वर्जन भी अवेलेबल नहीं था भाई. ये 2D फिल्म है बट इसको सारा 4DX में लगा के रखा है. किस रीजन से आई डोंट नो भाई. अगर 4DX में लग सकता है तो भाई पता नहीं कोई भी फिल्म 4DX में लग जाएगा. हम्टी शर्मा की दुल्हनिया भी लगा दो भाई 4DX में भाई. जहाँ पर भी थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी हिले या आलिया भट्ट थोड़ा नाचने लग जाए वहाँ पे सीट हिलाते रहो. मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई हॉरर मूवी में 4DX का क्या जरूरत है भाई. अब अंटिल डॉन की बात करें तो ये बेसिकली एक 2015 सर्वाइवल हॉरर गेम का मूवी वर्जन है. तो मैंने वो गेम खेला नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में. मैंने थिएटर में बैठ के ही इसके बारे में पढ़ा था. तो इट इज़ बेसिकली प्ले स्टेशन गेम जो PC में भी अवेलेबल है. इट्स बेसिकली अबाउट अ नाइट. इट इज़ अबाउट अ फ्यू गाइज जो कि एक घर में जाते हैं टू फाइंड समवन मिसिंग, ओनली टू रियलाइज कि वो लोग एक ट्विस्टेड चक्रव्यूह में फंस चुके हैं. Every time they face a new challenge every night. They get killed and they again respawn. ठीक है. तो every time they are killed by some or the other lingering danger in that area, जिसको उन्होंने क्या ग्लोवर स्ट्रीट करके कुछ तो एक नाम दिया था यार, मैं भूल गया. ग्लोर स्ट्रीट या ग्लोर विला समथिंग. तो ग्लोर विला में क्या होता है, वहाँ पे 5 दोस्त जाते हैं एंड दे रियलाइज कि भाई उनके आसपास पे बहुत खतरा है. पहली रात में तो भाई एक बहुत ही खतरनाक सा किलर आके उन सबको बड़ी आसानी से मार देता है. उसके बाद भाई मतलब इट्स बेसिकली अबाउट वन नाइट. तो उन लोग को एक पूरा रात को सरवाइव करना होता है, जो कि इनिशियली ऑफकोर्स वो लोग कर नहीं पाते हैं. और एज एन they keep spawning, it's like an infinite game. ठीक है. एक गेम चल रहा है, सर्वाइवल गेम चल रहा है. ठीक है. आप मर गए, फिर से आप रिवाइव हुए, फिर से आपको एक मौका मिला. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है ना कि द चैलेंजेस आर गेटिंग वर्स. आपको और ज़्यादा क्रिपल किया जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ तो आपके साथ कुछ हो रहा है. Every time you respawn, and every time you respawn there is a new threat coming in and you really don't know what is that threat. तो यही है, will this group of 5 people be able to survive the night? कैसे वो लोग ultimately survive करते हैं, that is the main story of this film. अब जैसा कि मैंने बोला इनिशियली, ये पूरा फिल्म जो है जंप स्केयर्स पे रिलायड है. पूरा का फिल्म जंप स्केयर पे रिलायड है. पूरा जैसा जंप स्केयर्स होता है, एक साइलेंट चला जाता है, फिर अचानक से कहीं से एक शक्ल आ जाती है भूत की भाई. तो इसमें भी वही होता है. कुछ जंप स्केयर्स आई फेल्ट वर रियली वेल एग्जीक्यूटेड. मुझे ऐसा लगा कि दे केम आउट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एरियाज. बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब बस बहुत हो गया है यार जंप स्केयर्स के साथ. मतलब एक टाइम तक ठीक लगता है, लेकिन एक लिमिट होता है जिसके बियॉन्ड अगर आप चले गए ना, ऑनेस्टली और मज़ा नहीं आता है. ऑनेस्टली बिल्कुल मज़ा नहीं आता है. अब आप ऐसा लगता है कि भाई अब बस करो. तो ये फिल्म भी वैसा ही है, पूरा जंप स्केयर्स जो इनिशियली अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जाके ना मज़ा नहीं आ रहा है भाई. अब बहुत हो गया. और ऊपर से जंप स्केयर्स के साथ सारा 4DX में सीट को ऐसा हिला रहा था कि आधे लोग तो भाई सीट से पूरा उछल के बाहर आ जा रहे थे भाई. मैं भी वैसे ही हो रहा था. मतलब क्या बोलूँ. और कुछ जंप स्केयर्स जैसे मैंने बोला था अच्छे हैं. दे आर प्लेस्ड एट सच ऑकवर्ड एंड अनएक्सपेक्टेड पोजीशंस कि
आप देख रहे हो फिल्म, आपको लगेगा कि नहीं कि यहाँ पे एक जंप स्केयर आने वाला है, लेकिन आ जाएगा एक जंप स्केयर। तो बी केयरफुल, अगर आप देख रहे हो ये फिल्म, आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से जंप स्केयर आने वाला है। कुछ कुछ जगह में तो ऑब्वियस है कि यहाँ से जंप स्केयर आने ही वाला है, बट कुछ कुछ जगह में तो बिल्कुल प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। और वो दैट इज द वर्स्ट पार्ट। वर्स्ट और बेस्ट क्या बोलूँ, आई कैन नॉट से, बिकॉज कुछ लोग के लिए वर्स्ट हो सकता है, कुछ लोग के लिए, जिन लोगों को मजा आता है उन लोग के लिए वो बेस्ट है, क्योंकि यू नो हार्ट रेट पूरा ऊपर हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से मतलब उछल जाते हो आप, यू नो, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट जंप स्केयर। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा गोर है, यू नो, बहुत काटाकूटी है भाई। तो भाई वो भी देख के जाना भाई, बहुत गंदा वाला गोर है, यू नो, पीपल किलिंग ईच अदर। क्योंकि मैंने जैसे बोला, इट्स अ सर्वाइवल हॉरर। एवरी टाइम दीज 5 फ्रेंड्स दे गेट किल्ड, दे आर रिस्पॉन्ड, सो दे आर गेटिंग किल्ड बाय सम वे और द अदर। तो वो किलिंग्स बहुत सारे गोरी टाइप के है, कहीं पर बॉडी ब्लास्ट हो जाता है, किसी का सर कट जाता है, किसी के पता नहीं, किसी का आंख में घुस जाता है कुछ। तो इट्स लाइक द यूजुअल ट्रोप्स होता है, बट हाँ गोरी है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो टेंशन बिल्डिंग है, जो सेटिंग है इस फिल्म का, वो काफ़ी ज़्यादा यू नो ईरी सा फील होता है। और मैं तो बोलूँगा कि बहुत सालों बाद मैंने एक ऐसा हॉरर फिल्म देखा है जिसमें यू नो जंप स्केयर्स तो है, एक टाइम के बाद तो वो थका देता ही है, बट देन यू नो एक टेंशन बिल्डिंग वाला हॉरर फिल्म देखा है मैंने, जिसमें लाइक जेन्युइनली लाइक मैंने थिएटर में जाके थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जंप स्केयर्स वेर टू एग्जॉस्टिंग फॉर मी। बट ऑल ओवरऑल आई वुड से मैंने इसे काफ़ी हद तक एंजॉय एक्चुअली किया है, क्योंकि मैं गया था भाई स्ट्रेस फ्री, एकदम आराम से, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि ये क्या होने वाला है इस फिल्म में। मैं गया, बस बैठा, देखने लगा, मज़ा आ रहा है भाई। 4DX का वो चूतियापा चल रहा है भाई सीट में, उसमें एक दिक्कत आ रही थी, बट नो प्रॉब्लम भाई, मज़ा आ रहा था भाई। वो सब गोर वोर चल रहा था भाई, अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ उठ के आ रहे थे भाई, वो सब देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। आसपास के लोगों को भी समझ में ही आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनका रिएक्शन देख के, यू नो, समझ देख के नहीं मतलब सुन के। तो ओवरऑल इट्स लाइक अ गुड टाइम पास फिल्म। अगर लेट्स से बहुत सालों बाद आई थिंक आई वॉच्ड अ डिसेंट हॉरर फिल्म, बट देन हाँ, इसमें कोई स्टोरी लाइन वगैरह कुछ स्ट्रांग नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट स्टोरी। स्टोरी बस उतना ही है, सर्वाइवल हॉरर है। और क्लाइमैक्स में देर इज समथिंग वियर्ड गोइंग ऑन, यू नो। एक कैरेक्टर है एलन हिल करके, उनका कुछ साइकेट्रिस्ट कुछ एक एंगल रहता है, वो मेरे दिमाग के परे था भाई। मैंने बोला भाई ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, कोई लॉजिक सेंस कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली एक लॉजिक सेंस घर पे छोड़ के आओ, थिएटर में बैठो दोस्तों के साथ, मजे लूटो भाई, जंप स्केयर्स के मजे लूटो। जंप स्केयर्स पसंद नहीं है तो भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है ये फिल्म। बाकी सेटिंग वगैरह, टेंशन वगैरह, बिल्डिंग, वो सब कुछ बहुत सही किया है इस फिल्म ने। मैं दूंगा इस फिल्म को 3 स्टार्स एट द मैक्स। अनटिल डॉन।